गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और सरकार की दूरदर्शी नीतियां वैश्विक विकास का आधार है। देश का डिजिटल मॉडल वैश्विक स्तर पर अनुकरणीय बन चुका है। आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर जैसी पहलों ने करोड़ों लोगों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ा है और यही मजबूत ढांचा एआई आधारित नवाचारों को तेज गति देने में सहायक बनेगा। पिचाई ने कहा कि एआई से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और इसके लिए युवाओं को भविष्य के कौशल से लैस करना आवश्यक है। सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा ताकि भारत के विशाल युवा एआई युग की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार हो सके। भारत एक ऐसे मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसमें सरकार, परोपकारी संस्थाएं और निजी क्षेत्र मिलकर सबको किफायती कंप्यूटिंग क्षमताएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करा सकें। इसमें खास तौर पर परोपकारी संगठनों की भूमिका निर्णायक होगी क्योंकि उनका ध्यान एआई के लाभ सर्वसुलभ बनाने पर केंद्रित है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग ने यह बात एआई इंपैक्ट समिट में सार्वजनिक हित में एआई का निर्माण के संदर्भ में कही। कंप्यूटिंग संसाधनों तक समान पहुंच के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित एक सत्र के दौरान कही। गर्ग ने कहा, हमारा ध्यान कंप्यूटिंग क्षमता के बंटवारे पर नहीं बल्कि बुद्धिमत्तापूर्ण प्राथमिकता निर्धारण पर है। हमारा ध्यान कंप्यूटिंग क्षमता को एक सक्षम मंच बनाने पर केंद्रित रहेगा। वैश्विक एआई बदलावों के बीच प्रगति का वास्तविक मापदंड सार्वजनिक उद्देश्यों के साथ इसका तालमेल होगा। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या यह न्याय संगत, समावेशी और जनहित के अनुरूप होगा। यही वर्तमान वैश्विक चर्चा का मुख्य विषय है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि संसाधनों का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में जनहितकारी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हो। एआई कोलैबोरेटिव के सीईओ मॉर्टिन डिस्ने ने कहा, मुझे चिंता है कि 2 साल में हम ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां हम वैश्विक दक्षिण सहित कई देशों में कंप्यूटिंग क्षमता विकसित करने में सफल हो जाएं, लेकिन डाटा केंद्रों का उपयोग ना हो। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहने आया था, अरे भाई सब्सक्राइब कर दिया करो।